सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों का कार्यक्रम में स्वागत है और सभी सखियों को नेहा शर्मा का नमस्कार और रेणु चतुर्वेदी का भी नमस्कार। और जब नेहा ने स्वागत किया है तो हम भी कर ही लेते हैं। नेहा ने वैसे अभी हमारा स्वागत नहीं किया, ऐसे केवल सखियों सहेलियों का किया है। अरे तो हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो आ ही गए हैं भाई। तो रेणु जी का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, कितना अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से स्वागत करता है। और स्वागत करता है तब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहीं कहीं जरा सी कोई बुराई हो गई और तो बड़े हम चिंतित हो जाते हैं। हाँ, जरा सी चूक हो गई किसी चीज में, स्वागत तो हो गया, फिर बोलेंगे भाई स्वागत तो हुआ, मुस्कुराते टाइम इस तरफ से मुस्कुराते, दाएं तरफ से बाएं तरफ से जो थोड़ा सा मुस्कुराना था वो रह गया। क्यों? छटाक भर रह गया था। जी। तो बहुत सारी चीजें हैं, या आखिर क्यों। तो आज हम वैसे कार्यक्रम में ये भी बताएंगे कि पोषण के बारे में। जी, हमारी जो डाइटिशियन है अश्विनी रेडकर, उनसे हम बात करने वाले हैं, उनकी बात सुनवाने वाले हैं, दूसरा भाग सुनवाने वाले हैं आज। पिछले आपने मंगलवार को सुना ही था, तो और इस बार भी सुनवाएंगे। वहीं हम मतलब किस किस तरह के नशे होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी वाले, वो वाला मत सोचिएगा। और ये जो नशे हैं इनको कैसे क्यों पड़ जाती है इसकी लत, और किस किस तरह के हो सकते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है, कुछ खर्च भी नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। और एक खास बात और है, जो ये थोड़ा सा तुमने कहा ना कि दाईं तरफ से थोड़ी सी मुस्कुराहट कम रह गई थी, मतलब एक सूत बराबर, वो सारी चीज़ें जब हम तभी ज़्यादा सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि फला ने हमारे संग ऐसा किया, जब हम कुछ कम व्यस्त रहते हैं या हमारे पास कुछ काम नहीं रहता है। जब हम खाली रहते हैं तो हम बैठे बैठे वो बोलते हैं खाली घर शैतान खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर। तो भाई उसको शैतान का घर न बनने दें, क्योंकि सचमुच जो हमें इतना बहुमूल्य समय मिला है, इतना खूबसूरत दिमाग मिला है, सोचने की क्षमता दी है प्रकृति ने, तो उसका हम सही इस्तेमाल करें और कुछ रचनात्मक कार्य करें। बिल्कुल। हमारी एक परिचित है, वो बोल रही हैं कि बस बैठे बैठे दिन जा रहा है, तो हमने उन्हें कहा कि भाई दिन तो जा रहा है, तो बैठे बैठे क्यों जा रहा है, कुछ काम करते हुए जाए तो अच्छी बात हो जाए। बिल्कुल। तो काम करने के लिए केवल ऐसा नहीं है कि हमने बस मुंह उठाया और रसोई घर में चले गए, ऐसा मत करिए। वहीं और बहुत सारी चीजें हमने कल भी चर्चा की थी कि लेखन का कार्य करें जी। ऐसा ना सोचे कि हमें नहीं आता, लोग कैसे लिख लेते हैं, अरे आप करके तो देखिए, आपको पता चलेगा आप भी लिख सकती हैं, आप भी कुछ कर सकती हैं। बस कलम उठाने की देर है तो आप अपने आप लिखने लगेंगे, क्योंकि सब तो पढ़े लिखे हैं। आराम से लिखेंगे, धीरे धीरे आपके विचार अपनी तरह से ढलने लगेंगे और फिर लेखन का एक जो शैली है वो भी आपकी आ जाएगी, अपने आप ही आपको अच्छा लगने लगेगा। और सबकी अपनी अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, आपकी अलग होगी, थोड़ी अनोखी होगी। और इसके साथ साथ एक बात और है नेहा कि जब लिखने की बात पे जब बात आती है तो हम इस पर जरूर बताना चाहते हैं कि एक बार जब आप लिखती हैं, दोबारा आप फिर पढ़िए उसको, फिर देखेंगे आप उसमें एक दो तब्दीली आप करेंगी, उसमें कुछ परिवर्तन करेंगी, फिर दोबारा पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, फिर देखिए कि बिल्कुल जब उस ऐसे इस तरह से परिमार्जित होती जाएगी वो आपकी जो भी आपने आलेख तैयार किया है, फिर देखिए कितना निखर के आता है। फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा एक शब्द हमने कई बार इस्तेमाल कर लिया, चलो भाई इसको बदल देते हैं। फिर आपको उसके बाद में पर्यायवाची याद आएंगे, उसके ढेर सारे, है ना। तो लेखक बनने के लिए पाठक बनना भी बहुत जरूरी है। पहले खुद का लिखिए, खुद पढ़िए, फिर सुधारिए, फिर लेखक का मतलब लेखक और पाठक और लेखक बनते बनते धीरे धीरे जो एक अच्छी रचना बनेगी, एक तरह से जो जी हीरा तराश हैं उस तरह से काम हो जाएगा कि भाई ये कोना अच्छा नहीं हुआ, ये कोना नहीं, तो सब तरफ से जब चमकने लगेगी तब अलग ही रूप आ जाएगा। और ये तो हो गया कि खुद का लिखा हुआ पढ़ने के बाद जो पाठक की बात कह रही हो नेहा, वो एक बात और उसमें इजाफा करना चाहते हैं कि लिखने के पहले भी आप खूब पुस्तकें पढ़ें, साहित्य पढ़ें, जो भी आपकी रुचि है वो पढ़ें, फिर आपको समझ में आता है किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से विषय को विस्तार देते हैं, किस तरह से हम वर्णन करते हैं, प्रकृति का हो या किसी कमरे का या किसी स्थान का या किसी व्यक्ति का। और व्यक्ति के वर्णन की जब बात आती है तो उसमें तो बड़े माहिर होते हैं। बिल्कुल। और मतलब लिखने के समय नहीं है बताने के लिए हम ऐसे ऐसे व्याख्यान कह सकते हैं किसी के बारे में भी, वो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, वो कैसा चलता है, वो क्या कहता है, किस तरह से कहता है। तो तारीफ भी हो सकती है वो, और तारीफ
करते हुए भी वो भी हो सकती वो है। भी हो जी सकती है ना। जी। तो लेकिन ये तो हो गई बाहरी वाली बात है कि जो हमें बाहर से उसका चलना फिरना बोलने का अंदाज दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे वाली भी बहुत सारी चीजें हम बड़े बड़े मजे से बताते हैं। तो बताएंगे उसको, उसके बारे में भी हम क्या क्या करते हैं। ये हमारी वैसे सखियां तो जानती है, लेकिन हम भी थोड़ा सा बताएंगे, है जी ना। लेकिन गाना भी तो सुनाएंगे। बिल्कुल। एज मैंने कहा सुनिए तो जरा, एज मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बार जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। एज मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बार जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। खुशियाँ नहीं तो गम दे जाओ, खुशियाँ नहीं तो गम दे जाओ, कैसे गुजरेगी बिना किसी याद के, कैसे गुजरेगी बिना किसी याद के, लंबी होती है फुरकत की रात जरा सी। हो जी मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बार जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। दिल के चमन से प्यार का बादल, दिल के चमन से प्यार का बादल, बिना बरसे ही क्या गुजर जाएगा, बिना बरसे ही क्या गुजर जाएगा, जाते जाते हो जाए बरसात जरा सी। हो जी मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बार जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। ठुकराते हो मेरे दिल को, ठुकराते हो मेरे दिल को, ऐसा ना हो ये दिल टूट जाए, ऐसा ना हो ये दिल टूट जाए, नाजुक है हसीनों की जात जरा सी। हो इसी मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बार जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। जी मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बार जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात। तो मुलाकात जब करनी होती है तो चले तो जाते हैं, पीछे बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। बातें छूट जाती हैं या हम पकड़ लेते हैं बातों को? हम रख लेते हैं, हम तो बस मतलब मौका मुलाकात तलाशते के हैं। बीच में ये देखते रहते हैं कि अच्छा ये हुआ, चलो इस पे बचाते जाते हैं हम बातें, बाद में सोचने के लिए, बाद में कहने के लिए, चर्चा टोकने के करने लिए। के लिए। हाँ, और ऐसा नहीं होता है, जब भी किसी से मिलते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से जज करते रहते हैं। अच्छा अच्छा ये भी है, हाँ हाँ देखो क्या क्या अंदाज है, देखो मुस्कुरा रही थी लेकिन मन में कुछ और था उनके, अगर उसने है ये ना? बोला तो बोल के वो मुस्कुराई क्यों, उसने चाय की तारीफ क्यों की, उसने ये क्यों किया, इसने वो क्यों किया। तो इतने सारे सवाल होते हैं और उससे संबंधित हम सारी चीजें गुथते जाते हैं खुद ही। उनके दिमाग में तो पता नहीं क्या होता है, वो अलग तरह से जज कर रहे होंगे शायद। हाँ निश्चित और कर रहे हम होंगे, लेकिन फिलहाल जो हम करते हैं हमें उस पर गौर करना चाहिए। अक्सर जैसे वही चाय की जैसे बात है, तो जो उन्होंने रखा तो लेकिन पीने के लिए नहीं कहा, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हम सोचते रहते हैं कि देखो अच्छा हमको तो कह दिया लेकिन अपनी सास से नहीं कहा कि चाय पी लीजिए, देखो कितनी वो है। मतलब ऐसी ऐसी चीजों से हम सोचते हैं कि वो बड़ों का सम्मान नहीं करती, और एक छोटी सी चीज से हम पूरा उनको परिभाषित कर देते हैं कि वो ऐसी ही है, जबकि ऐसा हो सकता है कि न प्रचलन हो उनके यहाँ, या एक छोटी सी चीज से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा ही है।
हो सकता है उनके घर में वैसा व्यवहार हो कि वो बहुत आराम से इस तरह से औपचारिकताएं हाँ, नहीं निभाती हैं कि या भाई उस चाय रखी है तो आप पी सकते पी हैं सकते आराम हैं, से। या उनका मना हो कि अच्छा ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की, प्यार से उनकी माँ ने कहा हो, सास ने। जैसे कि एक हमारी मित्र का विवाह हुआ, सहेली का, हम्म। और उसके बाल बहुत लंबे थे। अब देखो जी। उनके जो घर में ससुराल में जो उनके मतलब ससुर थे, ससुर उनकी सास, थोड़ा सा उनके यहाँ खुलापन था। हम्म। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ जो हैं हम लोग सर पे पल्ला रखते हैं। तो उनकी जब शादी हुई और वो घर गई, तो उनके ससुर ने बड़े प्यार से कहा कि भाई देखो ऐसा है बहू रानी, तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम सर पे पल्ला न रखो, ऐसे खुले तुम्हारे बाल, मतलब पीछे से जब बाल दिखते हैं तो अच्छा लगता है, तो सर पे पल्ला मत रखो। अब ये एक उनका अंदाज था, बड़े प्यार से उन्होंने मतलब कहा कि नहीं जी। सर पे पल्ला नहीं रखना है। हम्म। तो उसको भी बड़ा अच्छा लगा और एक तारीफ भी हो गई उसकी, और ये भी हो गया। अब हम जाएंगे तो हम जज करेंगे, लो भाई ये तो सर पे पल्ला ही नहीं रखती है। अरे भाई उनके घर वालों को जो पसंद है वो कर रही हैं, इसमें हम कौन होते हैं बोलने वाले, है बिल्कुल। ना? और इस तरीके की बात तो हम नहीं सोचते क्योंकि हम पहले से बहुत सारी चीजें सोच रखे होते हैं और हमारा दिमाग ऑलरेडी भरा होता है, तो जी हमें हाँ। और जगह नहीं होती है ना, अच्छी तर्क डालने की जगह कहाँ है। नहीं तो आप ऐसा करें कि जो हम इस समय इस जो बातें बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि हम अपने दिमाग में, जो नेहा कह रही हो ना कि जगह नहीं होती है, तो हमें जगह करते रहना चाहिए, यानी दिमाग की सफाई करते रहना चाहिए। आजकल हम घर की सफाई तो बड़ी जोर जोर बिल्कुल से कर जोरों रहे से कर हैं, रहे हैं। लगे रहते हैं, मतलब लगता है कि टाइम ही नहीं है। लेकिन फिलहाल अपने दिमाग की सफाई करते रहें, और कहीं बोझ लगता है तो थोड़ा बैठ के इत्मीनान से आंखें बंद करें और सोचें कि सारे जो विचार हैं हम निकाल रहे हैं और हम साफ कर रहे हैं। ये विचार रखने से भी हमारा मन बहुत शांत होता है, और बहुत सारे कचरे जो होते हैं, किसी ने कुछ कहा तो, या किसी के बारे में हम सोच रहे हैं, वो सब निकल जाता है। हाँ, और ये बेवजह की बातें हैं, नकारात्मक बातें जितने हम अपने पास रखेंगे वो हमारे लिए ही बुरा है। कोई भी अगर खराब चीज है, मान लीजिए आलू भी एक खराब है, तो उसको हम निकाल देते हैं, अगर साथ में है तो वो सबको खराब करेगा। तो क्या ऐसे बात जो है। बुरी विचार हैं वो उसको अलग हटाएं, तो बिल्कुल हम भी बहुत खुश खुश रहने वाले हैं। बिल्कुल हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारी सखियां इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगी, मतलब समझेंगी कि हाँ इसका क्या महत्व है, और किसी और के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए बहुत अच्छा। और जब हम खुद अच्छे हो जाएंगे, यानी सुकून में रहेंगे, तो जाहिर है एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और जब सुकून में रहने की बात आती है तो हम बराबर कहते हैं कि प्रकृति के साथ रहें। जी, और आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। प्रकृति के साथ रहना है तो प्रकृति का संरक्षण करना, उसकी रखवाली करना, देखरेख करना और उसे बढ़ाने में योगदान देने का हमारा वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, और इस पर हम ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कल भी हमने किया था, और बराबर हम इस पर कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने घर में पौधे लगा सकती हैं, या कहीं पौधा लगा है तो किस तरह से उसका संरक्षण कर सकते हैं, और खुद जब करेंगे तो कैसे आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा संस्कार देंगे। बिल्कुल। और बारिश का वक्त है तो बस बीज डालते ही पौधे उग जाते हैं। जी। बिल्कुल ये बात तो है, और बराबर लोग कहते भी हैं कि ऐसे मौके पर आप अपने घर में जो भी आपने फल खाया है उसका बीज लेके निकले। और वैसे भी लोग कहते हैं कि सड़क पर या कहीं ऐसे जा रहे हैं आप तो इनको बिखेरते रहें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पौधा निकल आएगा। और जैसे घर में भी ऐसा करते हैं कि दो रख लेते हैं कूड़ेदान, एक में बीज डालते हैं, एक में छिलके। तो बीज जो होता है फिर वैसे यही बारिश का जब मौसम आता है तो उसको आप गमलों में लगा के छोटे उसके पौधे ले लें और फिर उसको बगीचे में लगा सकती हैं। ये तो बड़ा अच्छा अंदाज है। और साथ में जो फल जो छिलके रखते जाएंगे वो धीरे धीरे वो भी खाद बन जाएगी इसके काम के लिए। बिल्कुल ये बात भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम कहते हैं ना कि कचरे से भी हम हीरा बना सकते हैं, काम की चीज निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इस बारे में भी सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अभी एक गीत सुनाने से कितना अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल सुन लेते हैं। बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले,
तो ये सावन भादो की बातें तो हो गई, अब बातें होनी चाहिए किसकी, बताइए। भाई हमने कहा था कि हम एक डाइटिशियन से बताएंगे कि कुछ जानकारी विशेषज्ञ बताते हैं तो अलग ही बात रहती है, और ये इस मौसम में खास तौर से हमें किस तरह से अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, तो सुनते हैं इनसे। सखियों नमस्कार। पोषण के विषय में जब पिछली बार हमने बातचीत की थी तो ये कहते हुए छोड़ा था कि हम इस बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर बात करनी रह गई है। तो आज हम उन्हीं बातों के बारे में बात करने वाले हैं, और बहुत ही खास विषय है वो, यानी कि पोषण और गर्भावस्था। तो सखियों से एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जो सखियाँ गांव में रह रही हैं या कि जो हमारी सखियाँ शहर में रह रही हैं, सब बहुत ध्यान से सुने। इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं वेस्टर्न रेलवे की सीनियर डाइटिशियन अश्विनी रेडकर जी। अश्विनी जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने सखियों से कहा, गर्भवती स्त्रियों के लिए पोषण क्या बहुत जरूरी है, और दूसरी बात ये कि ये देखा जाता है कि बहुत बार गर्भाधारण के बाद ये पता लगता है कि जो स्त्री है उसमें कुपोषण की वो शिकार है, उसमें पोषण की कमी है। तो ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। गर्भवती महिला में भले वो गाँव देहातों की हो या शहरों की हो, बहुत बार इस तरह से होता है कि जैसे एक बच्चा होने पर तुरंत 1 साल में दूसरा बच्चा गर्भ रह जाता है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर उनको कुपोषित बच्चा आगे नहीं पैदा करना है और आगे की पीढ़ी अगर पोषित रखनी है तो उन्होंने कुटुंब नियोजन पे ध्यान देना चाहिए, और करीबन 2 साल तक का गैप इस तरह से हो ताकि वो महिला अपना खुद का पोषण पहले शुरू करे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस तरह से पहले प्लानिंग करो फिर गर्भधारणा हो, ताकि ये जो शिशु है, आने वाला शिशु है, बिल्कुल वो स्वस्थ आगे अपनी पोषक शरीर की और स्वास्थ्य की बैटन आगे पास ऑन करते रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो परिवार नियोजन वाली चीज है वो कुपोषण को दूर करने में बहुत हद तक कामयाब हो सकती है। इसलिए सखियों को ये ध्यान रखना होगा कि गर्भधारण के दौरान पहले ये तय कर लें कि उनका शरीर क्या इस लायक है कि वो दोबारा गर्भधारण कर सकती हैं, तब पोषण की समस्या पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। जो गर्भवती महिला है उनको बहुत बार हमने देखा है कि कुछ क्रेविंग्स होते हैं जिसको टिपिकली डोहाड़े जैसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल एकदम से कभी लगता है कोई फल खा लें, कुछ खट्टा खा लूं, या कभी कभी बहुत बार सुना है हमने वो मिट्टी खाती है। ये सबके पीछे एक कुपोषण है। कुपोषण ये जो लक्षण है, सिम्टम्स है, उनको तैयार करता है। जैसे हम देखें कि अगर वो मिट्टी खाना पसंद करती है और खाती है तो ये पाया गया है रिसर्च में कि उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जैसे दूध के पदार्थ हो, कड़धान्य दालें हो, तिल हो, इवन अपनी ज्वार, बाजरा, नाचनी, रागी, उसके सत्व, मल्टीग्रेन की रोटी या भाकरी मिलाकर कोई गहरे हरे सब्जी के साथ, जैसे शेपू की भाजी हो या अरवी के पत्ते की भाजी हो, या आजकल ये सीजन में तो हमें ड्रमस्टिक लीव्स, जिसको साइंटिफिक वे में मोरिंगो कहते हैं, इनके पत्तेदार जो सब्जियां हैं ना, उनके साथ ये भाकरी खाएगी और 1 कटोरी, अगर सहजन बोला जाता है, बिल्कुल, तो इस तरह से उनका सिंपल वे में खाना काफी पोषक हो सकता है। कभी कभी हमने देखा है कि उसको नमकीन खाने की बहुत इच्छा होती है, बहुत क्रेविंग्स होती है, तो वो भी वापस ये बताते हैं शास्त्र कि जैसे उसका टंग के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं, हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसके वजह से इस तरह से होता है। तो वो एक पाया गया है कि जिंक की डेफिशिएंसी, एक खनिज है वो, मिनरल। मतलब बात यह है कि पुराने जमाने में उसकी दादी या सास वगैरह ये कहेंगी कि ये टाइम में बहुत कड़क क्रेविंग्स हो गई है, शायद कोई बहुत तंदुरुस्त बच्चा होने वाला है, लेकिन ये बात आहार शास्त्र के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि कड़क क्रेविंग्स लगना इसका मतलब उसमें कुपोषण है। अच्छा, तो एक लक्षण तो ये हो गया कि कुपोषण को पहचाना जा सकता है। जो स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छा पोषण की हुई अगर कोई गर्भवती महिला है, इसको इस तरह से क्रेविंग्स नहीं होंगे। जैसे सुबह उल्टियां आना, ये जो एक मॉर्निंग सिकनेस जैसी बात होती है, ऐसे देखा गया है कि वो रात को जैसे खाना खा ली 8 बजे वगैरह, और फिर उसके बाद बिल्कुल भी कुछ पेट में नहीं है, और सुबह इतने घंटों के बाद उठी, करीबन 12 घंटे 10 घंटे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी शुगर की लेवल कम होती लग, और शुगर लेवल कम होना, ग्लूकोज लेवल जैसे बॉडी में कम होता है, तो ये एक उल्टी के रूप में आ जाता है, एसिडिटी बढ़ती रहती है रात भर। तो शायद वो अगर रात को सोते समय दूध या फल इस तरह से ले, या कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने पास रखे,
जो रात को वो ले सकती है सूखे फल, तो बहुत मतलब ये सब चीजों से राहत मिल सकती है। जैसे आपने कहा ड्राई फ्रूट्स, तो किस किस्म के ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं गर्भवती स्त्रियां? ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम है, अखरोट है, काले मनुक्का है, ये तो आसानी से खा सकते हैं। या जैसे फ्रेश फ्रूट्स में आप सेब फल है, केले हैं, वो रख सकते हैं, तो वो लेके खाए तो शायद आपका मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी होना या एसिडिटी बढ़ने से जो एक नौशा जैसे फीलिंग होता है वो बिल्कुल कम रहेगा। यानी कि पेट खाली ना रखें और बकायदा जो पोषण है उसका ध्यान रखें। अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो उस बारे में ध्यान दें। अच्छा, इस बारे में क्या डाइटिशियन बताएंगे? ये भी तो आप बताइए कि अगर क्रेविंग हो रही हो तो ये स्त्री कैसे जानेगी? आपने तो बता दिया कि कैल्शियम की कमी हो रही है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो क्रेविंग्स होती है तो इसके लिए आप डॉक्टर से तो जरूर बात करें। नॉर्मली डॉक्टर्स उस वक्त कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये सब चीजें चालू ही रखते ही है, लेकिन इसके बारे में और जानना चाहती है तो जो भी क्वालिफाइड डाइटिशियन है, आहार का सही नॉलेज मेरे ख्यालों में डाइटिशियन ही दे पाएगी, क्योंकि डाइटिशियन इसमें काफी पढ़ी लिखी होती है। इसके लिए मैंने कहा कि मतलब इस तरह से जब क्रेविंग होती है तो उसकी क्या कमियां हैं, डॉक्टर या डाइटिशियन दोनों आपको बता सकते हैं। ये तो बात हो गई कि जो गर्भवती स्त्री है उसको कैसे पोषण मिले। अब आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, जैसे 5वां महीना, 6ठा महीना, शिशु के अंग बनने शुरू होते हैं और उसके दौरान गर्भवती स्त्री को अपने भोजन में किस तरह के बदलाव करने चाहिए कि बच्चे को जो उसके गर्भ में पल रहा है वो सब चीजें मिलती रहें। अब उसकी हड्डियां बन रही हैं, अब उसका किस तरह से वो बढ़ा सकती, क्या मात्रा बढ़ानी चाहिए, क्या करना चाहिए? खाने की मात्रा बढ़ा ही सकती है और हर थोड़े समय में, जैसे हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना जरूरी होता है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने प्रोटीन्स पे ही देना होता है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रोटीन्स की ही ज्यादा आवश्यकता होती है। साथ साथ ये ध्यान में रहे कि रेशे वाली चीजें जो होती है, जूस ना ले, अक्खे फल ले, चबा के खाएं ताकि रेशे शरीर में जाए। भूसी के साथ जो भी कुछ आटा या उसके प्रिपरेशंस बन सकते हैं वो ले, ताकि मतलब आटा छाने ना आटा। सब्जियां खूब खाएं, तो इससे उनका जो कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं वो। इसके साथ ये इम्पोर्टेंट ध्यान में रखें कि नमक का प्रमाण एक्स्ट्रा ऊपर से नमक डालना ना रखें। नॉर्मल जो खाने में स्वाद के लिए लगता है उतना वो नमक जरूर खा सकती है, लेकिन इसमें ही उसको सबसे ज्यादा ध्यान उसके प्रोटीन और कैल्शियम पे देना है, ताकि वो थोड़ा सा वो पूछे डाइटिशियन को या डॉक्टर को कि मुझे बताइए कि प्रोटीन किसमें होते हैं, किसमें कैल्शियम है, मैं क्या चीज लूं तो मुझे ये सब मिल जाएगा। तो उसको बहुत ही ध्यान दे रखे ये 2 चीज अपने गर्भ के अच्छे सेहत के लिए करने ही, मतलब मात्रा बढ़ाते बढ़ाते जाए। गलत चॉइस कोई उठाने के बदले में, जैसे एक पैकेट बिस्किट लेके खाना, इससे बेहतर है कि इस तरह से चना और गुड़, मूंगफली, इस तरह से खाना जो है वो साथ में रहे। मखाने बहुत पौष्टिक है, कोई भी एज ग्रुप मखाने सेफली खा सकता है, तो भी गर्भवती महिला ने तो जरूर मखाने खा सकती। अच्छा अश्विनी जी, गर्भधारण के बाद जो 9 महीने का समय होता है वो कुशलता पूर्वक बीत गया और जब बच्चा हो गया उसके बाद माँ के सामने एक और बड़ी समस्या रहती है, अगर वो कुपोषित है, कि उसे बच्चे को स्तनपान कराना है। और समस्या ये हो जाती है कि कई बार उसको पूरा दूध नहीं बन रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। तो इस तरह की समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है? जो स्तनपान कराने वाली माएं हैं उनका आहार कैसा होना चाहिए? स्तनपान होते समय जब दूध की कमी महसूस होती है, इसका कारण उसी वक्त का नहीं है, इसका कारण कहीं पीछे जाना पड़ेगा हमें। जब लड़की प्यूबर्टी में होती है, बड़ी होती रहती है, क्योंकि 8 से 14 साल में वो लड़की का पोषण अगर सही से होता है तो उसको आगे ये समस्याओं को ज्यादातर फेस करना नहीं पड़ता। नॉर्मली स्तनपान में प्रॉब्लम होना, दूध कम होना, ये तभी होता है जब पहले से काफी अच्छी तरह से पोषण हुआ नहीं है वो लड़की का। बाकी की जो सारी चीजें हो, जैसे तनाव से दूध वगैरह नहीं होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सभी लोग कहते हैं, वैसे पहला जो शुरुआत का दूध होता है 2-3 दिनों का, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, गाढ़ा सा चिकना सा, वो दूध तो जरूर देना चाहिए, जितना भी है, बूंदे भी है वो देनी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है और उसके आंतों में, मतलब इंटेस्टाइन्स में जो एक हेल्दी इंटेस्टिनल फ्लोरा जो तैयार होती है, वो आगे का उसका हमेशा का खाना पचन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो बच्चे के जन्म से ही उसके पोषण का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अब आगे, इस वक्त जबकि बच्चा हो चुका है और उसे स्तनपान कराना है और दूध की कमी महसूस हो रही है, तब क्या कर सकती है माँ? कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी है कि जिसको गैलेक्टोकॉक्स कहते हैं, जैसे हलीव है,
हलीव का काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लड्डू बने जाते हैं या दूध के साथ उसकी खीर बनी जाती है, गुड़ के साथ, ये दे सकते हैं। शतावरी ऐड कर सकते हैं उसमें, दलिया, घी, ये खाने में रख सकते हैं। जैसे खाने का गम होता है, एडिबल गम जिसको गोंद। कहते हैं, गोंद, तो इसका इस्तेमाल करके जैसे गोंद के लड्डू बनते हैं, वो गोंद के लड्डू जो होते हैं ना, उसमें देखा जाए तो घी है, वो उसको ज्यादा कैलोरीज एनर्जी देगी, गोंद है कैल्शियम देगा, तो वो और एक तरह से मदद करेगा। सूखा खोबरा होता है उसमें, खसखस या जो भी ये सब चीजें पड़ती है, वो दूध तैयार करने में मदद करती है। फिर भी ये सब जो चीजें हैं, शतावरी हो या हलीव हो, इसके साथ साथ ये भी चीज उसने ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वापस प्रोटीन के पदार्थ है उनको ना भूले। और जैसे बाकी की चीजें होती है, जैसे सूखे फल जिसमें अंजीर है, काले मनुक के है, खजूर है, वो अभी वो अच्छी तरह से अच्छे क्वांटिटी में दूध में डाल के, जैसे हलीव की खीर बनानी है तो हलीव, खजूर और उसमें अंजीर दूध के साथ ये करके वो उसका नाश्ते में, या जब शाम के समय 4-5 बजे एक सचमुच भूख की वक्त होता है, तो भूख के वक्त में कुछ दूसरा सूखा खाना या इस तरह से जंक खाने से अच्छा है इस तरह की चीजें खाएं। बिल्कुल। अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने सखियों के कई ऐसे प्रश्नों का जवाब दे दिया जो अक्सर उन्हें बेचैन करते हैं। इसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात यह है ना कि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बची रह गई हैं, और सखियां हमसे शिकायत करेंगी अगर वो बातें आपसे नहीं पूछी। तो सखियों, शिकायत मत करिए, हम अगली बार फिर मिलेंगे आपके उन्हीं सवालों के साथ जो इस वक्त आपके जहन में है। अश्विनी जी, चलने से पहले सखियों को एक गाना सुनवा दे। बिल्कुल। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। देख के तेरी सूरत मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन। मेरे सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। देख के तेरी सूरत मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन। सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। सपनों की तुम मूरत, हो चमकी मेरी किस्मत की रेखा इन नैनों के काजल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई लाएगा। दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई लाएगा। दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा। आई ऐसी बेला, एक पल को भी मुझे अकेला छोड़ न देना तुम।
जो अश्विनी रेडिकर जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें इस बारे में जानकारी दी कि कैसे गर्भवती महिलाएं जो हैं वो कैसे अपना ख्याल रखें और बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें। बिल्कुल, और इनसे बातचीत कर रही थी राजुल, तो इन्हें हम दोनों को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक बात और है, जब गर्भाधान की बात होती है, बच्चों की बात होती है, नवजात शिशु की बात होती है, तो कुछ और भी बीमारियां हैं जो उन्हें जकड़ लेती हैं। उसमें एक बहुत ही कभी कभी गंभीर भी हो जाती है, यहाँ तक कि जानलेवा बीमारी हो जाती है, और वो है हेपेटाइटिस बी। और वैसे भी हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत गंभीर बीमारी है। और इसमें माँ से भी बच्चों में आ जाता है, संक्रमण हो जाता है, या कभी कभी जैसे कि रक्त अगर आपका प्रदूषित चढ़ गया तो, या और भी शरीर के किसी और फ्लूइड या सीरम से भी इधर उधर हो जाता है, तो संक्रमण का खतरा बन जाता है। और ये जो बीमारी है वो सीधे हमारे लीवर को प्रभावित करती है। तो लीवर जब प्रभावित होता है तो जाहिर है कि हमारी पाचन शक्ति और सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो हम दूसरी तरह से भी मतलब कहना चाहिए कि ग्रसित जब हो जाते हैं तो खाना पीना भी नहीं पचेगा, तो एक तरह तो हम बीमार हैं, वहीं जब शरीर में जो हम पोषण दे रहे हैं वो भी शरीर में नहीं लग रहा है, तो कुल मिलाकर समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। तो आज हम इस बारे में इसलिए खास तौर से बता रहे हैं क्योंकि आज विश्व हेपेटाइटिस डे है, यानी कि आज के दिन इस बीमारी से जुड़ी जागरूकता जो फैलाने का दिन है हमारे लिए, ताकि सबको इस बारे में पता रहे और वो किसी तरह से सतर्क रहें। जी हाँ, क्योंकि लिवर जब प्रभावित होता है तो लिवर से बहुत सारी और भी बीमारियां हो जाती हैं, लिवर सिरोसिस, लिवर का कैंसर, या कभी कभी लिवर फेल्योर हो जाता है। उसके साथ साथ हमारी किडनी भी कभी कभी मतलब असर आता है, इस पर भी जी। असर हो जाता है और वो डैमेज हो जाती है। तो इस तरीके से वो भी अपना कार्य करना बंद कर देती। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे जो अंग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो जाहिर है कि हमें शरीर में और भी समस्याएं होती हैं। लेकिन इसके जो आरंभिक लक्षण है, पता कैसे चले कि हेपेटाइटिस बी हो गया है, तो उसमें भी शुरुआत में कुछ ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो धीरे धीरे जैसे बुखार आता है जी, जैसे डायरिया हो जाता है, थकान लगने लगती है, भूख नहीं लगती हमें, उल्टी होने लगती है, पेट में दर्द रहता है, दिल घबराता है, जो हाथ पैर की मांसपेशी है, जोड़ है, इसमें दर्द रहता है, अक्सर वजन कम होने लगता है। हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि जब वजन कम होता है तो फिर सर दर्द होना भी बहुत स्वाभाविक सी बात है। सर दर्द आना, चक्कर आने लगता है, और यूरिन का रंग गहरा होता है। यानी कि कुल मिलाकर पूरे शरीर में कुछ न कुछ समस्याएं होती रहती हैं, जैसे शरीर में खुजली भी होती रहती है। तो कहने का ये मतलब है कि ये इस तरीके की कोई भी लक्षण अगर दिख रहे हैं तो वैसे तो हमारे चिकित्सक बताते हैं कि हमें क्या हो गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमारी कुछ है और हमारा ध्यान कहीं और है, या चिकित्सक कुछ और कर रहे हैं इलाज। तो आप खुद भी इस बारे में एक बार सजग हो सकती हैं, उन्हें ध्यान दिला सकती हैं कि हो सकता है हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस किसी और प्रकार का हो। इस तरह की बात अगर हम अपने चिकित्सक से सामने कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमें बहुत ही मामूली ढंग से वो लक्षण दिखते हैं और चिकित्सक के सामने जाते तक कई बार ऐसा होता है कि उनके सामने वो चीजें पकड़ में नहीं आ रही। बिल्कुल। तो हम उन्हें एक बार कह सकते हैं कि भाई हमें इस तरीके की परेशानियां आती हैं, उनके बारे में हर तरीके की परेशानियां अपने चिकित्सक से अगर हम बताते हैं तो वो इस विषय में भी सोच सकते हैं और हमारे जो भी जांच होती है वो करवा सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि चिकित्सक से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, जैसे कि आपने क्या खाया है, क्या हुआ सुबह, क्या नहीं हुआ, और किस तरीके की चीज खाने से आपके शरीर में या मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से बदलाव आते हैं, वो जरूर बताएं। और खास तौर से नेहा एक बात और है कि मासिक धर्म में जब हमारी सखियों को कुछ दिक्कत आए तो खास तौर से सजग रहना चाहिए। और वैसे तो उस समय साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मासिक धर्म में गड़बड़ी अगर होती है तो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये भी एक हेपेटाइटिस का लक्षण है। जी, और वैसे भी मासिक धर्म जो है वो स्वास्थ्य का एक कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर अच्छा स्वस्थ है कि नहीं है उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि आईना है। अगर सही समय पर सारी चीजें हो रही हैं तो वो हम स्वस्थ हैं, और अगर थोड़ी भी बदलाव आता है, अगर देर से हो रहा है, कम हो रहा है, इस तरीके की जो भी परेशानियां अगर हमें होती हैं तो इसके विषय में हमें जागरूक हो जाना चाहिए तुरंत। जागरूक होना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए और चिकित्सक से मिलें। खुद तो आप इलाज करवाएं ही, लेकिन हमें लगता है कि जो जैसे हम लोगों ने बात की ना कि हम ये सोचते हैं दूसरे के बारे में, वो सोचते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। बेहतर है कि इन सारी चीज़ों पर जब मिलें तो चर्चा करें। अगर आपको समस्या हुई है तो जैसे अक्सर कहते हैं कि अपनी जो समस्या है अपने तक सीमित रखें, लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये जो बीमारियां हैं उनकी चर्चा आपस में ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि खास तौर से कोई भी दिक्कत होती है तो हमारी बहनें जो हैं वो छुपा जाती हैं, सोचती हैं अरे ये सब चलता रहता है। लेकिन जब पता चलेगा कि नहीं नहीं हमारी इस सहेली को हुआ था या इस पड़ोसी को हुआ था तो इसकी वजह से ये हो गया, तो जाहिर है कि उनको लगेगा कि नहीं नहीं ये सामान्य सी चीज़ नहीं है, इसमें हमें सतर्क हो जाना चाहिए, चिकित्सक से मिलना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए।
और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारी जो सखी हो, जो हमारे साथ आती हो, लेकिन उसको लगता हो कि ये सब सामान्य सी बात है, हाँ, उनके साथ अक्सर होता हो। और जब उन्हें ये पता चले कि नहीं, सामने वाले के साथ इस तरह की चीजें जब हुई, तो उन्होंने चिकित्सक से राय ली और उन्हें इस तरह की कुछ बातें बताई गई जिससे वो ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। बिल्कुल। तो हो सकता है वो भी खुलकर उस बारे में बात कर सके और उन्हें पता चले कि नहीं, हमें इस तरह से बातें सब करनी चाहिए। करनी चाहिए। और इससे एक बात और लाभ होती है नेहा कि जब हम इलाज करवा लेते हैं तो जाहिर है कि जो भी समस्या होती है, उससे खान पान संबंधी हो या उसके साथ साथ जैसे कहा कि शरीर में खुजली हो रही है, चक्कर आना है, तो इस तरीके की जो भी समस्या है जो कार्य में बाधक भी होती है, हमारे जी। काम जब करते हैं तो दिक्कत होती है, अभी थोड़ा सा काम किया चक्कर आ गया, तो ये सारी चीजें जो है फिर हम खुश नहीं रहते, तो ये भी सब ठीक हो जाती है। लेकिन जब तक हम नहीं इलाज करवाते तो हमें लगता है अरे ये तो जिंदगी का हिस्सा है, चलने दो भाई, ऐसा मत करिए, बहुत खुशनुमा जिंदगी है, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है जिंदगी, तो उसको आप हंसी खुशी गुजारें और जो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं तो उनको अनदेखा बिल्कुल ना करें। क्योंकि इनसे हमारे शरीर प्रभावित होगा और शरीर थका थका है अगर, फिर भी काम तो सखियां करना करती ही ही है। जाती हैं और काम किए जा रहे हैं आप, और आपका शरीर थका हुआ है, आपको कुछ भी ऊर्जा नहीं महसूस हो रही है, तो उसके बाद अब थके हुए महसूस करेंगे तो चिड़चिड़ाएंगे तो आपका मन भी उसमें फिर वैसा बाधा उत्पन्न होगी। और केवल आपके मन को खराब नहीं लगेगा बल्कि पूरा घर का माहौल बिगड़ेगा, और घर के माहौल बिगड़ने पर तो समझते ही हैं, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ तक कि जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में नहीं लगेगा। और हम बहुत सारे नशे की भी बात कर रहे थे, तो नशे की बात बाद में करते हैं, लेकिन अभी एक गीत का नशा कुछ चढ़ने वाला है, चढ़वा देते हैं। चलिए। ओ कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। ऊंचे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। ओ कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। ऊंचे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। अखियाँ गुलाबी रंग शबाब, हमको पिलाए प्यार की शराब। पढ़ लो हमारे दिल की किताब, इसमें लिखा है प्यार का जवाब। हो भरी बहार में शोर न मचाओ, प्यार का उसूल है घर में बुलाओ। ओ कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। कर लो कभी तो हंस के दो बात, काटे कटे न बिरहा की ये रात। आओगे जिस दिन लेके बारात, दे देंगे हाथों में ये हाथ। हो किसी के प्यार को प्यार से सजाओ, जीवन भर का साथ निभाओ। ओ कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। ऊंचे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। ओ कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ।
तो इस तरह से बातचीत तो चल ही रही है और बात होने वाली है नशे से संबंधित। तो आज हम कुछ ऐसे नशे की बात कर रहे हैं जो कि जो सामान्य तौर पे जिसको हम समझते हैं उस नशे से अलग है, लेकिन होता बहुत गंभीर है ये नशा। बिल्कुल, तो हम आपकी इशारा समझ रहे हैं पर हम चाह नहीं रहे हैं उसके बारे में बोलना क्योंकि मतलब हम नहीं भी करना है बात। उसी तरह के कुछ एक आध नशे से हम भी ग्रसित हैं, तो इसलिए हम अच्छा, सोच रहे हैं ऐसा? कि ना बोले हम उसके बारे हाँ, में। लेकिन जब ग्रसित हैं तब तो जाहिर है कि और आप उसकी समस्या को समझती हैं, तो और उस पर चर्चा करना चाहिए। जैसे कि जैसे किसी को होता है काम का नशा, किसी को होता है सफाई का नशा, क्या बात है, और किसी को होता है सफाई वीडियो और गेम काम खेलने तो का। है ही। जी। आजकल ये खास तौर से है वीडियो गेम खेलने का, या किसी को काम ना करने का, खाली बैठे रहने का भी एक नशा होता है, और उन्हें जब कोई काम कह दिया जाता है तो बड़ी तकलीफ होती वो है। सारे काम है टालते ना? जाते टालते तब जाते तक हैं। जब तक वो बहुत सारे काम में बदल ना जाए। नहीं, वो नहीं करते कभी भी, ऐसा भी होता है। खैर, ये सारी चीजें हैं। किसी को बहुत फैशन का नशा होता है, बहुत तरीके से सजने संवरने का इस हद तक होता है कि वो खुद मतलब हंसी की पात्र बन जाती हैं। तो कुछ इन सारी चीजों पे हमें एक संतुलन बना के रखना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि हम काम का नशा है तो बस बिल्कुल काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। थकान आ गई है लेकिन काम तो करके ही रहना है। हाँ, तो वो बिल्कुल। जो एक तरीका होता है, एक वक्त के बाद वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। बिल्कुल, कि आप बुरी मानसिक तरह से स्वास्थ्य थक पर, जाते हैं। हाँ, जी। मानसिक स्वास्थ्य पर डालता है। और वहीं क्या होता है नेहा कि एक निश्चित सी उम्र होती है, बिल्कुल कह सकते हैं कि जैसे जवानी का समय है आपका, एक आपका जब युवा अवस्था होती है तो उस समय आपके पास बहुत ज्यादा ताकत होती है, ऊर्जा होती है, आप काम करती रहती हैं, करते रहते हैं। लेकिन एक धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें ये ध्यान नहीं रहता, हमें लगता है अरे हम रोज 10 बजे के बाद ही कुछ मुंह में डालते हैं पानी, हम उसके पहले तो कुछ खाते ही नहीं है, और उस समय तक पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लेंगे, सारी बागवानी कर लेंगे, हम तो हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन नहीं, कभी कभी आप इस बात पर गौर कीजिए कि अब क्यों आप थक रही हैं या थक रहे हैं। उम्र जैसे बढ़ती है तो धीरे धीरे आपका वो जो स्तर है कार्य का वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, तो उस पर थोड़ा गौर कीजिए आप। बिल्कुल, और उसे स्वीकार के उसके हिसाब से हमें ढल के काम करना चाहिए, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा फिर, और शायद और ऊर्जा मिलेगी और हम काम कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है हमेशा कि उम्र का ही असर होता है, कभी कभी हमारा शरीर अंदर से किसी और वजह से कमजोर हो चुका होता है, या कोई मौसम खास होता है जिसमें कि आपको आपके शरीर में कुछ ताकत नहीं आ रही है, पाचन शक्ति कुछ कमजोर हो गई है, या हो सकता है कुछ अंदरूनी आपके ऐसे मन हो कि आप में वो ताकत ना हो। तो थोड़ा सा शरीर की भाषा को भी समझे, आपका मन, आपका शरीर क्या कह रहा है उसको समझे। जी, है ना? और उसी तरह जब जो लत होती है सफाई की, सफाई बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई ये एक दाग, मतलब एक अगर पानी की बूंद भी वो गिर गई तो वो बिल्कुल दौड़ के जाके पोछा उठा के फटाफट पोछा होना चाहिए, वरना उन्हें चैन नहीं आता। एक बर्दाश्त नहीं धूल होता कैसे है यहाँ, एक कण भी जी। कैसे है। तो ऐसा नहीं है, घर को घर की तरह रखें, सब चीजों, अब नहीं कहते कि आप धूल को रखें घर में, लेकिन हाँ उतना ही रखें ताकि कि वो समस्या ना बन जाए। जैसे कहते हैं ना कि हम घर क्यों साफ रखते हैं, खुश रहने के लिए, या हम सफाई करते हैं या काम करते हैं इसलिए कि हमारा घर साफ सुथरा रहे, सारे काम समय से हो जाए और हम खुश रहें, एक आनंद का वातावरण घर में बने। उस आनंद के वातावरण को बनाने के लिए अगर हम तनाव पहले फैला देते हैं तो उस क्या फायदा है ऐसे आनंद का। हाँ, और ऐसा लगता है कि घर में रहने वाले सभी सदस्य जो है वो बड़े डर डर के रहते हैं कि कुछ कदम गड़बड़ ना हो जाए, कदम रखा जाए कि ना रखा जाए, इधर बैठे या इधर ना बैठे। मतलब वो जो बैठने की चीज है वहां पर भी बिल्कुल सलवट नहीं होनी चाहिए बिस्तर पर, तो आदमी इंसान बैठ नहीं सकता है वहां, वो बैठेगा तो फिर सलवट होगी, तो वो क्या करे। तो ऐसा भी ना हो कि पूरे परिवार के सदस्य जो है सावधान मुद्रा में खड़े रहे कि कहीं बैठना है कि नहीं बैठना है, कुछ करना है या नहीं करना है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी रहता है कि बिल्कुल भय का वातावरण हो जाए, तो ऐसी साफ सफाई, ऐसे घर से क्या फायदा जहां आप सुकून की सांस न ले सकें, चैन से बैठ न सके, उठ न सकें। तो इतनी पाबंदी नहीं ठीक है, हाँ रखें साफ सफाई, लेकिन एक सीमा तक, हर चीज जैसे कि कहते हैं ना अजीर्ण न हो जाए। तो कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अति कहीं भी अच्छी नहीं होती है। आजकल तो देखो नेहा, ऐसा जमाना है कि पानी बराबर हमें मिल जाता है, लेकिन पहले एक निश्चित समय तक पानी आता था, फिर रोक दिया जाता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं, ऐसी सोसाइटी हैं, ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ एक निर्धारित समय तक पानी आता है। तो हमारी अम्मा तो बड़े मजे से कहती थी कि अच्छा है पानी जाता तो है, कम से कम नल नहीं आता उतनी देर, तब तो हमारी सखियां काम नहीं करती हैं, नहीं तो पूरे दिन बर्तन ही धोती रहे, कपड़े ही धोती रहे। हाँ, वो एक एक बर्तन एक एक कपड़े धोते धोते पूरे दिन भी बीत जाता है और बस यही होता रहता है पूरे दिन। तो ऐसा नहीं करें, एक बार फिर से अपने कार्य की शैली को देखें, उसका आकलन करें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का नशा है, जैसे हम कह रहे हैं कि
पढ़ने का भी एक नशा जैसे हो जाता है, तो आप सारा काम छोड़ के केवल पढ़ाई कर रही हैं, या जो गप मारते हैं ना, हाँ, अड़ोस गप पड़ोस मारने में का खड़े हो नशा गए तो बड़ा अच्छा है, वो सबके पास होता है और बिल्कुल अच्छा लगता है, पर उस पे नशा आना चाहिए। होना चाहिए। बातों का नशा होता है वो, लेकिन जो अनोखी तरह की बातें, मतलब चुगली का भी फायदे हमने बताए थे एक बार, हाँ, तो चुगली तो भी जो बतरस जो होती है ना, बतरस का रस जो है वो तो लेना चाहिए, लेकिन फिर वो जो समय वाली बात है, वो हम बराबर जो कहना चाह रहे हैं कि आपके जो घर का काम है, घर में परिवार में सदस्यों को समय देने की बात है, जी। या आपका अपने लिए आप कितना समय निकाल रही हैं, उसमें खुद एकांत में कितनी देर बैठ रही हैं, ये मोबाइल के साथ बैठने वाली बात नहीं हम कर रहे हैं। एकांत एकांत कहा आपने, तो हम मोबाइल को दूर करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि आप मानसिक शारीरिक रूप से बिल्कुल शांत अवस्था में थोड़ी देर बैठिए, खुद से बातें कीजिए। तो ये सारी चीजें जो है हम चाहते हैं कि आप अपने लिए करें, और नई ऊर्जा का संचार होता है इससे, और आपको एक सुकून मिलता है अलग से। बिल्कुल, और इसी तरह अब तो सबसे बड़ा जो नशा हो गया है वो सोशल मीडिया का हो गया है कि लोग बस फोन लेकर बैठे रहते हैं और चलाते जाते हैं, और फिर बस नजर उठाइए वो 3:30 से 4:30 बज जाए, 4:30 से 5:30 आराम बज जाए, से। कुछ पता ही नहीं चलता है, बस देखते जाते हैं, एक के बाद एक वीडियो चला रहे हैं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीजें पढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल। और उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, फिर गुस्सा गुस्सा हो जाते हैं, वहां पर खुश हो हाँ। जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि भावनाएं कैसे बदल रही हैं। और वहीं ये लोग भी जो व्यवसायी लोग हैं, वो भी इतने समझदार हैं, कुछ कपड़ों के विज्ञापन आने लगते हैं, गहनों के विज्ञापन आने लगते हैं, जाहिर है नेहा देखने में अच्छा लगता है, तरह तरह की डिजाइन है, तरह तरह की संरचनाएं हैं, तो देखकर अच्छा लगता है, अरे वाह बड़ी अच्छी डिजाइन है, अच्छा हाँ इसमें पैसा तो ठीक है, अच्छा होता क्या है उसमें, हम किस तरह से फंसते हैं, वो तो बड़ी मजेदार सी बात है। लेकिन बेहतर है कि एक मजेदार सा गाना सुन ले, फिर बात करते हैं। बिल्कुल। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन, ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। संग संग चले मेरे
तेरा है ये तो हर दिन, जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिर समझूं मैं तेरी राधे जा। दोष तेरा है ये तो हर दिन, जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन। ओ जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन हाँ जाने मन। तो कहीं कहीं तो मन जो सबसे ज्यादा खो जाता है वो सोशल मीडिया साइट या कहीं जाकर हम जब विंडो शॉपिंग हो जाती है एक अनोखी सी। हाँ, अब ये विंडो कहा जाए कि ये हाथ में रखे हुए खिड़कियों पर शॉपिंग हो रही है, यूं कहें, पता नहीं क्या नाम दिया जा वॉल सकता है शॉपिंग इसको। बोल सकते हैं अगर हम फेसबुक जैसी जगह पर कर रहे हैं तो वहाँ वॉल होती है। तो जी बस हाँ। शॉपिंग की सबसे खास बात बोल सकते हैं ऐसी शॉपिंग की कि वहाँ जो फोटोज दिखाई जाती हैं जो बहुत सस्ते में दिखाई जाती हैं वो वहाँ जी। मिलती नहीं है। हाँ। उसको देखते देखते हम उनकी साइट में चले जाते हैं और उसके जी। बाद हम बहुत सारी चीजें देखने लगते हैं। किस तरह से गिरफ्त में आते हैं, यानी कि जब हम वो शुरू करते हैं किसी कपड़े को तो बस 499 रुपए लिखा होता है और वहां से शुरू करते हैं, ठीक है ये 500 के अंदर है, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, ले सकते हैं। एक कुर्ती तो आसानी से ली जा सकती है। और जब उसके बाद देखना शुरू करते हैं तो वो 1000 1500 तक जाते जाते फिर क्या होता है नेहा कि ये मनोवैज्ञानिक असर होता है, हमें लगता है कहीं ना कहीं कि जब हम 3000 तक देखने लगते हैं तो फिर हमें लगता है ये 1500 वाली तो बड़ी सस्ती सी है, तो ये ली जा सकती है। अब आप सोचिए जरा सा किस तरह से आप 500 से आपने जो आपको 500 भी नहीं लेना था, बजट नहीं था आपका, 500 भी यानी कि ज्यादा लग रहा था, बस आप नहीं, लेने लेना ही आए नहीं थे। था, जी। लेना ही नहीं था, वो जी। तो आपने कुछ फेसबुक पर अपने देख रही थी, आपके किसी मित्र का रिक्वेस्ट था या कुछ था जिसकी वजह से आपने देखना शुरू किया और वो जो आपका बजट यानी कि कुछ खरीदना ही नहीं था जो हमें, उसमें हम 500 तक हमने खुद अपने मन से बना लिया कि ठीक है 500 वाला ले लेंगे, ये हमने बजट तय किया। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते हमने 3000 तक देखा, फिर हमें लगा 1500 बड़े सस्ते में ले लिया हमने। हाँ 1500 वाला तो फिर भी अच्छा है सोच के हमने ले लिया। पर उसमें भी बड़ी बात यह है कि क्या वो वैसा का वैसा ही आएगा, हाँ, ये क्या तो वो बहुत वापस होगा अगर अच्छा नहीं आया तो। जी हाँ। तो ये चेक करना भी बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है, यानी कि सारी जो भी शर्तें हैं उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वापस करने की वो भी बहुत अच्छी से देख लें। उसमें बहुत सारे लोगों की राय भी आती है, वो अक्सर हम नजरअंदाज कर जाते हैं जल्दबाजी में, बस देखा कपड़ा और ले लिया। और इसमें बहुत ज़्यादा फंसने में आ जाता है। कुछ ऐसी होती हैं साइट्स जिसमें कि कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब आपको सामान मिलता है तब आप पैसे देते हैं या पैसे दे चुके होते हैं पहले से आप, तो उसमें दोनों में यही होता है। कभी कभी तो जो कैश ऑन डिलीवरी आपको लगता है कि आप बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है फंसने की, लेकिन होता क्या कि जब आपके पास पैकेट आता है तो आपको लगता है कि अब पैसे दे दिए जाए, ठीक ठाक तो है, इसमें साड़ी है, लग रहा है साड़ी है, अच्छा उसमें क्या होता है कभी कभी वो ट्रांसपेरेंट सा, पारदर्शी सा, वो वहाँ पर प्लास्टिक भी लगाते हैं ताकि आपको दिख जाए रंग, आप आश्वस्त हो जाती हैं और उसके बाद ले लेती हैं। उसके बाद आप देखती हैं तो कभी वो 2000 की जो आपने साड़ी दी थी वो 600 की भी नहीं होती है। फिर आपके पास वापस करने का कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय होता है वो कहता है हम कंपनी के नहीं हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के हैं जो कि कुरियर की है, यानी कि जो सामान इधर उधर देती है। वही बात है कि अगर हम कोई सामान लेने चले भी गए, अगर हम कन्विंस हो गए कि भाई 1500 की सामान भी हम ले सकते हैं, तो अपना बजट भी बढ़ गया, तो भी एक बार जो
राय कस्टमर्स की रहती है, वहाँ हाँ। नीचे रहती है, जिन्होंने हमसे पहले खरीदा है उन जी हाँ, चीजों बहुत को। सारे ग्राहक फोटो भी डालते हैं कि जैसा सोचा था वैसा नहीं आया है, या जितना पैसा इसमें दिखा रहे हैं दाम इसका, उसके अनुपात में इसकी जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल नहीं है, यानी बिल्कुल। कि बहुत सस्ता नहीं, मतलब खराब है, सस्ता कपड़ा है और पैसे इन्होंने ज्यादा लिए हैं। तो इस तरीके की राय पढ़ लें, और इसमें बहुत ज्यादा बल्कि फंसने में हम भी आता है। अगर कुछ चीज खरीदते हैं और वो अगर अच्छी भी निकली या बुरी भी निकली, तो हमें भी फोटोज के साथ में राय लिखनी चाहिए, जी ताकि जो आगे आ रहे हैं हमारे बाद जो आके उसे खरीदेंगे वो एक बार उससे देख लें कि वो चीज कैसी है कैसी नहीं है। अगर और भी एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई चीज हमें पसंद नहीं आएगी, मान लीजिए अगर जी। हम मंगवा लेते हैं और पसंद नहीं आएगी, तो क्या वो वापस लेने वाले हैं, जी हाँ। ये जांचने के बाद ही कीजिए, क्योंकि जहां लिखा होता है कि वापस नहीं लिया जाएगा, हाँ। वहां तो बड़ी गुंजाइश रहती है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वो तो है ही, लेकिन एक आध बार तो उसमें लिखा रहता है कि वापस लिया जाएगा, लेकिन उस पर ठीक तरीके से टिक नहीं होता है। लिख तो देते हैं उसमें कि हाँ वापस करेंगे आप 15 दिन के अंदर तो हो जाएगा, लेकिन आप उस पर भी एक बार देख लें, एक बार कह सकते हैं हम कि एक तरह से रिहर्सल कर लें उसकी, जी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वहां दिखा तो देते हैं कि होगा, लेकिन उसके बाद कोई भी साइट कुछ भी नहीं देते हैं। ये एक बार मेरे साथ हो चुका है, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि उसके बाद वापस करने की कोई भी संभावना नहीं होती, जबकि उसमें लिखा था कि 15 दिन के अंदर आप इस सामान को वापस कर सकते हैं। तो फंसे ना। और आजकल तो हमारी बहुत सारी सखियां राखी भेज रही हैं, मंगवा रही हैं, तो ध्यान रखें। तो बिल्कुल ध्यान रखें और ऐसी जगह से मंगवाएं या ऐसी जगह पे देखें जो प्रमाणित हो, जी। जिनके बारे में जिनके बहुत सारे उपभोक्ता हों, तो वो आमतौर पर ज्यादा संभावना रहती है परेशानियां कि नहीं हाँ, होती वहां ठीक पर। होगा। जी। और जो कहते हैं ना ठोक बजाकर सामान जी, खरीदे, तो बिल्कुल। ऑनलाइन भी वही करना चाहिए हमें। और अभी क्या करना चाहिए हमें? बस घड़ी जो भी कह रही है, जो भी इशारा कर, घड़ी क्या- तो अब कह रही है कि इशारा भाई- कहाँ कर रही है, वो तो कह रही है कि बस भागो। बिल्कुल गुस्से में आ चुकी घड़ी कि आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से सखियों को कह दें नमस्ते। तो सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली